नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं एंगुलर राउटिंग की। ये मॉडर्न सिंगल पेज एप्लीकेशंस मतलब एसपीएस बिल्कुल के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। बिल्कुल एसपीएस मतलब वो एप्लीकेशंस जहाँ पेज बार बार रीलोड नहीं होता है ना, कंटेंट डायनामिकली लोड होता है। हाँ, और इससे यूज़र एक्सपीरियंस काफ़ी स्मूथ हो जाता है। हमारे पास एक गाइड है एंगुलर राउटिंग पर। तो आज हमारा गोल है इसके कोर कॉन्सेप्ट्स, सेटअप और जो मुख्य स्टेप्स हैं उनको समझना। कोड एग्जाम्पल्स पर भी नज़र डालेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एग्जैक्टली तो एंगुलर राउटिंग असल में ब्राउज़र यूआरएल को आपके एप्लीकेशन के किसी खास व्यू या कंपोनेंट से जोड़ने का तरीका है। इससे यूजर्स आसानी से ऐप के अलग अलग सेक्शंस में जा सकते हैं बिना वो पूरे पेज रीलोड वाले झंझट के। ओके, तो अगर कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है तो ये राउटिंग सेटअप करने का पहला स्टेप क्या होगा? गाइड में CLI कमांड का जिक्र था। राइट, एंगुलर CLI इससे मतलब काफ़ी आसान बना देता है। आप जब प्रोजेक्ट बनाते हैं तो कमांड यूज़ करते हैं ngnew प्रोजेक्ट नेम राउटिंग। राउटिंग, अच्छा। हाँ, ये राउटिंग फ्लैग अपने आप एक ज़रूरी फाइल approuting.module.ts बना देता है और यही फाइल आपके सारे राउटिंग रूल्स डिफाइन करने की जगह बन जाती है। सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड रहता है। गॉट इट। तो सेटअप हो गया। अब मान लीजिए हमें दो बेसिक पेज बनाने हैं, एक होम पेज और एक अबाउट पेज। इसके लिए कंपोनेंट्स कैसे बनेंगे और उन्हें राउट से कैसे जोड़ेंगे? अच्छा सवाल है। पहले तो आप CLI से कंपोनेंट्स बनाएंगे, ng generate कंपोनेंट होम और ng generate कंपोनेंट अबाउट। बहुत सिंपल। इसके बाद आपको जाना है approuting.module.ts फाइल में। वहाँ एक राउट्स अरे होता है। राउट्स अरे, ठीक है। हाँ, उसी में आप रूट ऑब्जेक्ट्स डिफाइन करते हैं। हर ऑब्जेक्ट एक URL पाथ को एक कंपोनेंट से मैप करता है। जैसे आप लिखेंगे const routes इज इक्वल टू path./component home component, path.about component about component। अच्छा, तो 5 डॉट / मतलब डिफ़ॉल्ट रूट होम के लिए? बिल्कुल। और path.about about URL के लिए about component लोड करेगा। मेक सेंस। रूट्स तो डिफाइन हो गए, लेकिन ये कंपोनेंट स्क्रीन पर दिखेंगे कहाँ? और ये नेविगेशन लिंक्स काम कैसे करते हैं फिर बिना पेज रिफ्रेश के? गाइड में राउटर आउटलेट और राउटर लिंक का जिक्र था। हाँ, तो आपके मेन ऐप टेम्पलेट में जो अक्सर app.component.html होता है, आप राउटर आउटलेट टैग लगाते हैं। इसे आप एक तरह का खाली फ्रेम या प्लेस होल्डर समझ लीजिए। प्लेस होल्डर, ओके। एंगुलर देखता है कि अभी URL क्या है, उस URL से कौन सा रूट मैच हो रहा है और फिर उस रूट से जुड़ा कंपोनेंट इस राउटर आउटलेट की जगह दिखा देता है। और नेविगेशन के लिए आप नॉर्मल A टैग के href की जगह एंगुलर का राउटर लिंक डायरेक्टिव इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, href की जगह राउटर लिंक? हाँ, जैसे A राउटर लिंक इक्वल्स टू अबाउट अस। ये डायरेक्टिव ब्राउज़र की हिस्ट्री API से बात करता है ताकि URL तो बदले पर पेज रीलोड ना हो। यही तो SPA की खासियत है। अच्छा, तो ये राउटर लिंक ही है जो SPS को इतना फ्लूइड बनाता है। और एक्टिव लिंक को हाईलाइट करने का भी कोई तरीका है, जैसे पता चले कि यूजर अभी किस पेज पे है? हाँ बिल्कुल, उसके लिए राउटर लिंक एक्टिव डायरेक्टिव है। आप इसे लिंक पर ऐसे लगाते हैं A राउटर लिंक इक्वल्स टू होम राउटर लिंक एक्टिव इक्वल्स एक्टिव लिंक होम A। जब ये होम रूट एक्टिव होगा तो ये एक्टिव लिंक CSS क्लास उस A टैग पे लग जाएगी। फिर आप उसे स्टाइल कर सकते हैं। बढ़िया है। अच्छा, और उन सिचुएशंस का क्या जहां यूजर सीधे रूट URL पर आ जाए या कोई गलत URL टाइप कर दे? हाँ, ये कॉमन चीजें हैं। डिफॉल्ट रूट के लिए जैसे अगर कोई सिर्फ वेबसाइट का नाम टाइप करे तो आप रीडायरेक्ट टू यूज कर सकते हैं, जैसे path. रीडायरेक्ट टू होम pathmatch.full। ये जरूरी है कि pathmatch.full इसका क्या मतलब है यहाँ? हाँ, ये जरूरी है। pathmatch.full एंगुलर को बताता है कि ये रीडायरेक्ट तभी करना है जब पूरा URL पाथ सिर्फ खाली www हो, ऐसा ना हो कि किसी और पाथ का हिस्सा हो। इसे भूलने से गड़बड़ हो सकती है। समझ गया। और गलत URLs के लिए गलत URL सीधा वाइल्ड कार्ड रूट होता है। path. component.page not found component। ये बात किसी भी ऐसे URL को पकड़ लेता जो किसी और रूट से मैच नहीं हुआ। अच्छा, कैच ऑल जैसा। हाँ, एक तरह से। और आप यूजर को एक कस्टम पेज नॉट फाउंड कंपोनेंट दिखा सकते हैं।
बस वो कंपोनेंट बनाना पड़ेगा पहले, ng generate component page not found करके। ठीक है। और क्या हम कोड से नेविगेशन ट्रिगर कर सकते हैं, जैसे किसी बटन के क्लिक पर? सर्विस चाहिए, आप उसे कंस्ट्रक्टर में इंजेक्ट करते हैं। कंस्ट्रक्टर प्राइवेट राउटर डॉट राउटर, फिर किसी मेथड के अंदर आप बस नेविगेट मेथड कॉल करते हैं, this.router.navigate about। अच्छा, ये तो काफी काम का हो सकता है, जैसे फॉर्म सबमिट करने के बाद। बिल्कुल, किसी एक्शन के बाद यूजर को कहीं और भेजने के लिए ये बहुत यूजफुल है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स, सेटअप, रूट बनाना, राउटर आउटलेट, राउटर लिंक, फिर वो रीडायरेक्ट्स और वाइल्ड कार्ड्स और ये प्रोग्रामेटिक नेविगेशन, ये सब मिलकर एंगुलर राउटिंग का बेस बनाते हैं। कोड एग्जांपल्स के साथ ये काफी क्लियर हो गया। प्रिसाइसली सबसे जरूरी बात ये समझना है कि एंगुलर राउटिंग कैसे यूआरएल्स को कंपोनेंट्स से मैप करके और राउटर लिंक और राउटर आउटलेट जैसे टूल्स देकर SPAs में स्मूथ नेविगेशन मुमकिन बनाता है। ये मॉडर्न वेब एप्स बनाने का एक फंडामेंटल हिस्सा है। और यहाँ एक विचार है आगे सोचने के लिए, राउट गार्ड्स जो ऑथेंटिकेशन वगैरह कंट्रोल करते हैं, या फिर लेजी लोडिंग मॉड्यूल्स जो ऐप की परफॉर्मेंस सुधारते हैं, वो इन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर कैसे बिल्ड करते हैं, कैसे उनसे और कॉम्प्लेक्स एप्स बन सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली गहन चर्चा में।